अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंतहाई इजी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है। z1 बराबर है 2 प्लस आयोटा के, z2 बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा के एंड z3 बराबर है 1 प्लस 3 आयोटा के। आपने एक्सप्रेस करना है z1 मल्टीप्लाई z3 बार डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। काफी इजी है। आइए इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने वैल्यूज ऑलरेडी लिख के रख ली हैं। तो z1 बराबर है 2 प्लस आयोटा के, हमें z बार चाहिए, z1 बार। तो z1 बार किसके बराबर आएगा? 2 माइनस आयोटा के। इसी तरीके से z3 बार भी चाहिए, तो z3 बार किसके बराबर आएगा? 1 प्लस 3 आयोटा के। तो आइए इसको हम पुट करते हैं इसकी ऑर्डर की फॉर्म में, जिस तरीके से हमें रिक्वायर किया जा रहा है। तो z1 बार किसके बराबर है? 2 माइनस आयोटा, और z3 बार किसके बराबर है? 1 प्लस 3 आयोटा की। और डिवाइड करवा दें आप इसको किसके साथ? z2 के साथ, और z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 1 जार 2, और इसी तरीके से 2 3 जार माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू रहेगी एज इट इज 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे 2 माइनस 7 आयोटा और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। 2 में से 3 को स्टूडेंट्स आप माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 7 आयोटा, माइनस 1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इसको a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। माइनस 1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करवा दें आप, सॉरी ये 3 माइनस 2 आयोटा आना है, 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ भी 3 माइनस 2 आयोटा है, हमने प्लस गलती से लगा दी है, 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करवा दें आप 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, और डिवाइड करवा दें आप 3 प्लस, जब जानते हैं जब हमने a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना होता है हम उसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 आयोटा, 7 3 जार 21 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। रियल को रियल में ऐड कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर लें, माइनस 3 रहेगा एज इट इज, और इसी तरह माइनस 2 आयोटा और माइनस 21 आयोटा माइनस 23 आयोटा हो जाएगा, और 14 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अगेन न्यूमिनेटर में स्टूडेंट्स आप रियल को रियल में ऐड कर लें, दिस विल बी इक्वल्स टू 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4। 11 माइनस 23 आयोटा लिखेंगे एज इट इज, 9 प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अब रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग रख लें इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा लिखने के लिए। इसको 11 ओवर 13 डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लिया, माइनस 23 ओवर 13 आयोटा, ये हमारे पास सेपरेट हो गया। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है। इसमें हमने रियल पार्ट अलग कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया है। तो आइए अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि z1 बराबर है 2 प्लस 7 आयोटा के एंड z2 बराबर है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा के। आपने इसको इवेल्युएट करना है, किसको? 2z1 माइनस 4z2 को, और उसका आपने मॉडुलस लेना है। किस तरीके से करेंगे आइए इसको स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। काफी इजी सवाल है। तो देखें मैंने z1 की वैल्यू ऑलरेडी लिख ली है, z2 की लिख ली है। सबसे पहले तो हमें 2z1 फाइंड करना है। 2z1 का मतलब है कि आप z1 की सारी वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14 आयोटा। ठीक है, ये 2z1 हो गया। 4z2 फाइंड कर लें स्टूडेंट्स। 4z2 का मतलब है कि z2 की हर वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये बनेगा माइनस 20 और 4 3 जार 12। ठीक है ना, ये z1 और z2 में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब आप 2z1 में से माइनस कर दें 4z2 को, यानी 4 प्लस
14 आयोटा में से माइनस कर दें आप -20 प्लस 12 आयोटा को, 4 प्लस 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस -12 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रियल को रियल में ऐड कर लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर लें। 4 ऐड होगा 20 में क्योंकि रियल है 24, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 14 में से 12 माइनस करें, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 आयोटा। तो ये 24 प्लस 2 आयोटा हमारे पास आ गया है 2z1 माइनस 4z2। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट्स हमने लेना है मॉडुलस। तो मॉडुलस लेने का तरीकाकार स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। स्क्वायर रूट कर लें फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसमें स्टूडेंट्स मेक श्योर कर लें कि हम आयोटा को नहीं लिखते कभी भी मॉडुलस में। ठीक है, तो 24 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 576 प्लस 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो आ जाएगा 4, ये बनेगा 580। फर्दर इसको स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम 580 का जब हम लेंगे तो 2 2 4 2 9, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 29 का होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम इसको स्क्वायर रूट से काट देंगे, 2 तो आ जाएगा बाहर, 29 मल्टीप्लाई 5 हो गए 145 ही हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया है। आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, दैट इज 3z1 प्लस 2z1 का बार और होल का मॉडुलस। तो सबसे पहले तो मैं z1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ कि z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 2 प्लस 7 आयोटा। देखिए हमारे पास लिखी हुई ऑलरेडी बुक में, दैट इज 2 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ 3z1। 3z1 का मतलब है कि z1 की हर वैल्यू को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 6, 3 7 21 आयोटा। और 2z1 का मतलब ये है, और z1 का बार भी स्टूडेंट्स आप कर लें साथ ही, z1 का बार दैट इज 2 माइनस 7 आयोटा। और आप फाइंड कर लें कि 2 को मल्टीप्लाई करा दें z1 बार की हर वैल्यू के साथ, 2 2 4, 2 7 14 आयोटा। ठीक है, 3z1 भी आ गया और 2z1 भी आ गया। अब आप इनको आपस में क्या कर लें, प्लस कर लें, ऐड कर लें, यानी 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 4 माइनस 14 आयोटा। रियल को आप रियल में ऐड कर लें, 6 प्लस 4 10, 21 में आप माइनस करेंगे 14 को, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 7 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास अभी आया है 3z1 प्लस 2z1। तो अब हमने इसका स्टूडेंट्स लेना है मॉडुलस। मॉडुलस लेने का तरीकेकार मैंने आपको पहले भी बताया है, वेरी इजी। किस तरीके से लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 49 7 का स्क्वायर हो जाएगा और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 149। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया है। आइए इसके हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में अपने फाइंड करना है -7z2 प्लस 2z2 बार एंड होल मॉडुलस। तो सबसे पहले तो मैंने z2 लिख लिया है, साथ में z2 का बार भी लिख लेता हूं क्योंकि z2 की वैल्यू हमारे पास बुक में मौजूद है। z2 का बार हमारे पास आ जाएगा -5 -3 आयोटा। तो सबसे पहले तो मैंने फाइंड करना है स्टूडेंट्स -7z2। -7z2 का मतलब है कि आप z2 की हर वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 7 5 35 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आयोटा। और इसी तरह 2z2 फाइंड कर लें आप, 2z2 बार दैट इज इक्वल टू -10 -6 आयोटा। अब इनको स्टूडेंट्स आपस में हम प्लस कर लेते हैं, -7z2 प्लस 2z2 35 प्लस 21 आयोटा -10 -6 आयोटा। ठीक है, रियल को आप रियल में ऐड कर लें, 35 माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू 25 एंड 21 माइनस माइनस प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू -27 आयोटा। ठीक है, ये है -7z2 प्लस 2z2 की वैल्यू। ठीक है, 25 माइनस 27 आयोटा। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मॉडुलस कर लेते हैं। -7z2 प्लस 2z2 का मॉडुलस किस तरीके से, 25 का स्क्वायर और प्लस
27 का स्क्वायर, साइन को हम इग्नोर करेंगे और आयोटा को हम बीच में नहीं लेंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 625। मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 27 का स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 729, और आप इसको दोनों को आपस में ऐड कर लें। तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1354। तो ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 भी हो चुका है। अब आइए इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास कि हमने z1 प्लस z2 का होल क्यूब और होल का बार। z1 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, z2 की वैल्यू भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं z1 प्लस z2 करता हूं और उसके बाद मैं क्यूब करूंगा। z1 2 प्लस 7 आयोटा, और इसमें आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 प्लस 3 आयोटा। 2 माइनस 5 -3, 7 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 10 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास z1 प्लस z2 आ चुका हुआ है। अब हमने इसका स्टूडेंट्स होल का क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। -3 प्लस 10 आयोटा का होल क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स आपको सबको आता होगा, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं उधर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27, माइनस 27 एज इट इज। 10 का स्क्वायर स्टूडेंट जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 का क्यूब जब हम करेंगे तो हमारे पास 1000 आएगा। ठीक है, और आयोटा का क्यूब लेंगे तो आयोटा क्यूब, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जार 27, और 27 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस माइनस माइनस 270 आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जार 9 और 10 90, और 90 और आयोटा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर भी साथ है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -900 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप आयोटा स्क्वायर को पहले तो सॉल्व कर लें। -27, और इसको हम लिख सकते हैं 1000 आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, -270 आयोटा रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 900 आ जाएगा। ठीक है, तो 900 और 27 इसको आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 873 आयोटा स्क्वायर -1 देगा -1000 आयोटा -270 आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास 873, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस आएगा, ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -730 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अभी तो क्यूब का आंसर आया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो मॉडुलस लेने का तरीकेकार स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है, 873 का होल स्क्वायर, और इसमें आप ऐड कर दें -730, क्योंकि माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस करेंगे तो स्क्वायर में ऑलरेडी वो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास स्टूडेंट्स कैलकुलेटर मौजूद है, तो 873 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 76 एंड 2129 प्लस -730 का स्क्वायर करेंगे तो 532900, दोनों को आपस में प्लस कर लें आप, दिस विल बी इक्वल टू 129 और 5029। इसके जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो हमारे पास प्रॉपर वैल्यू मिलेगी 109 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 109। ठीक है, 109 का क्यूब होता है ये, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया है।
तो आज के लेक्चर के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी कंप्लीट हुए जाते हैं, 5 और 6 सॉरी कंप्लीट हुए जाते हैं। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।